नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब तंदुरुस्त भी होंगे। नहीं है तो मेरी बढ़िया बढ़िया रेसिपी ट्राई कीजिए और हो जाए एकदम तंदुरुस्त और रखिए अपनी फैमिली को पूरा तंदुरुस्त। तो यहाँ पे ये संक्रांत के दूसरे दिन वाला वीडियो है। हमारे यहाँ ना इसको बासी उत्तरायण बोलते हैं। ये इस दिन भी ना बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल उत्तरायण जैसा दिन मनाया जाता है, संक्रांत जैसा दिन। लेकिन यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों का मूड सैड है और मैंने दोनों के लिए नाश्ता बनाने का चालू ट्राई स्टार्ट कर दिया है। तो नाश्ते में आज बन रहा है मसाला पराठा, जो एकदम लेयर वाला क्रिस्पी सा बढ़िया बनेगा। और अंशु ना ऐसे मुंह ताक के खड़ा हुआ है ना मेरे सामने। उसको अभी नाश्ते की नहीं पड़ी इस टाइम पे ना, उसको भी अपने मासी के घर जाना है और मैंने मना किया हुआ है क्योंकि एग्ज़ाम भी सर पे 29 को एग्ज़ाम है। तो बस यही बात पे हमारी लड़ाइयाँ चालू है माँ बेटों की, तीनों की। वैसे युग का तो एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अभी युग तो अकेला छोटा है, मैं उसको जाने नहीं दे सकती। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाल फिलहाल बना रही हूँ मैं क्रिस्पी सा एकदम मसाले वाला पराठा। यहाँ पे आपके पास मैंने ना लोई ली, उसकी रोटी बेली और उसके ऊपर घी अच्छे से बढ़िया तरीके से लगाया। फिर थोड़ी सी नमक, एक पिंच जितना ही नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाले। यहाँ पे आपके पास कसूरी मेथी है तो वो भी डाल दो। सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और इसके आपको ज़्यादा क्रिस्पी लेयर चाहिए तो अब इसको राउंड बेलो। अंशु की डिमांड थी, उसको ट्रायंगल खाना था, तो फिर उसके लिए मैंने ट्रायंगुलर ही पराठा बना बेल दिया है। और बस बढ़िया घी से सेक लेंगे। घी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल में बनाते हो तो ही हेल्थ के लिए थोड़ा सा नुकसानकारक होता है। वैसे तो ऐसे घी तवे पे भी नहीं सेकना चाहिए, घी ऊपर से लगाना चाहिए। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है भैया, टेस्ट के बिना ना काम नहीं चलता। यहाँ पे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा अंशु का पराठा रेडी। हाँ, थोड़ा सा मैंने जला दिया लड़ाई लड़ाई में, लेकिन ना बहुत ज़्यादा गर्म था। अच्छे से मैं आप लोगों को लेयर दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी 7 से 8 लेयर बने थे इसके। और सच में अंशु खुश हो गया था। लेकिन उसकी एक और तकलीफ थी कि उसको एक ही पराठा मिला था। हाल ना वो थोड़ा सा डाइट पे रखा हुआ है। मैंने थोड़ा सा ही बोलेंगे, पूरा डाइट तो वो फॉलो नहीं करता है क्योंकि बच्चा है। और ये देखिए उसका सड़ा हुआ मुंह बिल्कुल भी मुंह छुपा के बैठा हुआ है एकदम लड़कियों की तरह ना। मतलब मम्मी से रूठ के बैठा हुआ है कि आप कैसी मम्मी हो, कभी इंजॉय नहीं करने देते हो, ये वो चल रहा था। हालांकि कल पूरा दिन उन्होंने ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। यहाँ पे ये बर्तन मेरे हो चुके थे और उनको मैंने साइड में रख दिया है। कल हम लोग घर पे नहीं थे तो कुछ कल के बर्तन भी थे थोड़े से, और थोड़े से सुबह के नाश्ते के और वो सब थे। तो सबको मैंने वॉश कर दिया था। उसके बाद जैसे कि मेरी आदत है, सुबह अगर इस तरह से घी वाला तो कुछ बना है तो फिर बढ़िया तरीके से गैस स्टोव की क्लीनिंग होगी और पूरा प्लेटफॉर्म भी क्लीन होगा। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर से सारी चीज़ों को हटा लिया है और रगड़ रगड़ के अच्छे से साबुन से, साबुन वाला पानी बोलो, साबुन बोलो, जो भी बोलो, साबुन से अच्छे से ना पूरे किचन के काउंटर टॉप की क्लीनिंग होगी। क्योंकि कल जो ऊंधियू बना था ना उसने बहुत ज़्यादा ऑयल बिखेरा था और मैंने मोटी मोटी क्लीनिंग की थी। और जब तक ना मैं इस तरह से क्लीनिंग नहीं करूँगी, मुझे अब दूसरे मील के लिए किचन में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। तो यहाँ पे साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं प्लेटफॉर्म जो था वो मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद नंबर आता है कपड़ा मारने की, क्योंकि पानी नहीं डालूँगी। पानी तो कितना भी डालूँगी, ना ही साबुन अच्छे से जाएगा और ना ही मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा काम में। तो मैं ना हमेशा यही करती हूँ, अच्छे से बढ़िया तरीके से साबुन से सारा कुछ क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर कपड़ा मार लेती हूँ। ये जो माइक्रोफाइबर क्लोथ है उससे बहुत अच्छी वाली क्लीनिंग भी हो जाती है और किचन एकदम चमकता हुआ रेडी हो जाता है। उसके बाद 2 दिनों से डस्टिंग नहीं हुई है तो आज जम के डस्टिंग होगी। तो मैंने अपना वही DIY क्लीनर ले लिया है और किचन के जो ऊपर वाले कबर्ड है, ऊपर के जो कैबिनेट है, उनके ऊपर अच्छे से स्प्रे किया है। और आज ना मुझे बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी ना थोड़ी सी विनेगर की स्मेल स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो मैंने और पानी ऐड किया और थोड़ा सा लिक्विड और ऐड किया तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई और विनेगर की जो स्ट्रॉन्ग एक स्मेल से बैठ जाती थी किचन में वो भी कम हो गई। तो इतनी डस्टिंग तो हो चुकी है। डस्टिंग वाली टोकरी सुबह सुबह लेके मैं निकल जाती हूँ आजकल। तो बस सीधा बास्केट उठाओ और कहीं पे भी क्लीनिंग के लिए लग जाओ। तो एक ना ये आसान तरीका रहता है। देखिए काम घर के ना रोज़ के होते हैं, सबके यहाँ होते हैं, किसी के घर में ऐसा नहीं कि इनमें से कोई काम नहीं होते होंगे। और मुझे भी आप लोगों ने इस तरह से काम करते हुए बहुत बार देखा है। लेकिन मैं ना अपनी आदतों में डेवलपमेंट लाती हूँ आजकल, अपनी आदतों को सुधार रही हूँ कि भैया एक चीज़ उधर टांग के रखो, एक चीज़ उधर टांग के रखो और फिर सबको इकट्ठा करो और क्लीनिंग करो।
तो जो टाइम लगता है, जो एफ़र्ट लगते हैं, कभी कभी तो ना जगह चेंज हो जाती है तो फिर गुस्सा भी आ जाता है, सुबह सुबह चीज़ें नहीं मिलती है तो उससे अच्छा ये है कि एक ही बास्केट बना लो अपने क्लीनिंग की। मैंने एक डस्टिंग की और जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं उनकी भी एक अलग से बास्केट बना ली है। आजकल बहुत सारी बास्केट्स मेरे घर में ना बनने लगी है, लेकिन ये चीज़ ना मुझे अपनी आदत बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं भी आप लोगों को भी बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक अपनी क्लीनिंग बास्केट नहीं बनाई हुई है तो फटाफट बना लीजिए। भले एक चीज़ें आप कम यूज़ करो, मैं नहीं कहती कि आप दुनिया जहान की चीज़ों को यूज़ करो, लेकिन चीज़ें इस तरह से रखी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज एक वे होना चाहिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, कि तुरंत ही नज़र के सामने हो चीज़ें। और बार बार हम एक ही जगह से रखते हैं, उठाते हैं, तो फिर उसके बाद ना हम आँख बंद करके भी किसी चीज़ को खोलेंगे, मतलब ढूंढेंगे तो वो बिना आँख बंद करके भी हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो मेरे ये डाइनिंग टेबल के कवर थे, सॉरी चेयर के कवर थे, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। एक तो इनका कलर ऐसा है और बच्चे ना कैसे भी हाथों से टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे गंदे लग रहे थे। तो आज इनको वॉश करना, ये 3 ही गंदे हुए थे। वो कॉर्नर में रहती है चेयर, तो उसका कवर कुछ इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उसको उठाने का रिस्क नहीं लिया है। और यहाँ पे ना हम लोग देखिए डेली नीचे तो क्लीनिंग करते हैं, लेकिन जो ये डाइनिंग टेबल के कॉर्नर होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक जाले से जम जाते हैं, तो इसकी क्लीनिंग भी टाइम टू टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर इतने जाले हो जाएंगे कि मतलब दूसरी बार जब देखेंगे तो सीधा दिमाग ही सटक जाएगा। उससे तो अच्छा है, मेरा तो बहुत ज़्यादा सटक जाता है, उससे तो अच्छा है कि टाइम टू टाइम क्लीनिंग कर लो और घर को बढ़िया ऑर्गेनाइज, फ्रेश एंड नीट एंड क्लीन रखो। बस यही मंत्र है। बस बच्चे छोटे छोटे हैं, घर में रहने नहीं देते हैं, जितने भी एफर्ट होते हैं ना हमारे, वो जीरो कर देते हैं शाम होते होते, और हमारे अंदर भी एनर्जी लेवल लो हो जाता है जैसे जैसे शाम होती है, तो फिर हो जाता है। चलिए अब एक और जुगाड़ लेके आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड का कपड़ों का बहुत ज़्यादा त्रास है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा उन्होंने आतंक फैला के रखा है। उसके लिए मैं जुगाड़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को देख के थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ना मैं एक हुक लेके आई थी इस तरह का, जो हम लोग नॉर्मल बाथरूम में लगा के रखते हैं हुक्स, उसी तरह का। तो ना मैं इस ऐसे कामों को करने के लिए ना ही कारपेंटर का वेट करती हूँ और ना ही हस्बैंड का वेट करती हूँ कि चलो भाई हस्बैंड आएंगे, फ्री हो गए, हमें कुछ करके देंगे, या फिर वो कारपेंटर को बुला के लाएंगे। इतने खासे काम के लिए नहीं बुला। देखिए मैंने ये खुद ही अपने हाथों से लगा ली, और ये तो कोई भी कर सकता है, आसान सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर जो हमारे घर में हमेशा होना चाहिए, और आप लोगों को जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें तो पता ही है कि मेरे किचन में हमेशा ये रहता है, चाहे वो किचन के कामों के लिए हो या फिर घर के ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हो। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से बढ़िया फिटिंग में बिठा दिया है। और अब यहाँ पे हो गए विंटर के कपड़े और हस्बैंड की वर्दी। हमेशा आते ही ना सीधा वो दरवाजे के पीछे लटका देते हैं और इस तरह से दरवाज़ा जाम कर देते हैं ना। और आजकल विंटर में इतने ज़्यादा स्वेटर्स, सबके अलग अलग से जैकेट्स रहते हैं, एक एक लोग के दो दो तीन तीन जैकेट रहते हैं, सबके घर के अलग, बाहर के अलग, कहीं जाना है तो वो अलग। तो इसी चक्कर में ना कोई वार्डरोब में नहीं रखता है, लाए और सीधा टांग दिया, लाए और निकाला टांग दिया। सब लोग ना टांगने का ऑप्शन ढूंढ रहे थे, तो फिर मैंने टांगने का ही ऑप्शन दे दिया उन लोगों को। देखिए ये दरवाजे के पीछे यहाँ से मैंने बहुत सारा ले लिया, लेकिन ना बहुत कंफर्ट हो चुका है मुझे। वो दरवाज़ा बंद कर दो वार्डरोब का और कोई दिखेगा भी नहीं, और कोई आता है ना तो हम एम्बेरेंस से हो जाते हैं। तो एक ये जुगाड़ कर लिया है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा जुगाड़? और अच्छा लगे यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए जाए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ साथ में अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी दिए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। आजकल आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गए भैया, अब चली गई है संक्रांत, चलिए अब हम सबको रूटीन में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी, जो मेरे घर में सबकी फेवरेट है, पकौड़े वाली कढ़ी, बिल्कुल नॉर्मल कढ़ी नहीं बनेगी। तो झोंक लगा दिया है मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च वाला, जो मैं हमेशा लगाती हूँ। बहुत बार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए डिटेल में कुछ नहीं बता रही हूँ। और बस बेसन वाला छाछ का घोल है वो डाल दिया है, जो भी मसाले ड्राई होते हैं वो सारे डाल दिए हैं। उसके बाद ना मैंने आज एक और क्या मिस्टेक की थी पता है? पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में थी, मतलब घर की यही चीज़ें की सोच रही थी दिमाग में, और ना मैं ये बेसन का घोल बना रही थी, तो मैंने सीधा ना आर के नीचे ही रख दिया ये वाला बर्तन। जितना मुझे चाहिए था उतना बेसन डाला और सीधा आर के नीचे। तो उसके बाद मुझे डबल ट्रिपल नहीं 4 गुनी क्वांटिटी में फिर बेसन डालना पड़ा, और फिर भी जाके गीला गीला सा ही बैटर बनाया है। इतना तो थिक नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता।
ऐसी कंडीशन में आ गया था ना, मसाले सारे डाल दिए थे तो मैंने, तो ना मैं उन पानी को बाहर निकाल सकती थी, फेंक सकती थी, ना ही इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बना सकती थी। तो कोई नहीं, ऐसे लिक्विडी घोल में से भी बढ़िया पकौड़े बन जाते हैं। पकौड़ियाँ बनानी थी लेकिन लिक्विडी हो गया तो थोड़े थोड़े से पकौड़े बन चुके। तो एक बैच मेरा फ्राई हो चुका है यहाँ पे, और ये जो मिर्च है बाहर मोटे मोटे से वो फ्राई हो गए, और फ्राइड मिर्च खाए जाएंगे कड़ी पकौड़ों के साथ, और साथ में चावल भी रेडी है साइड बाय साइड। तो पैरेलल वर्क तो मेरा होता ही हमेशा, मुझे बहुत गंदी आदत है इस चीज़ की कि एक साथ 2-3 काम करती रहती हूँ। चलिए, अब यहाँ पे पकौड़ियाँ भी रेडी है, कड़ी भी रेडी है गर्मा गर्म, और बाकी के पकौड़े बच्चों के साथ में खाने के भी चालू है। उसके बाद ऊपर से एक और तड़का लगा देंगे कड़ी में। तो ऑयल लिया, उसमें डाला है खूब सारा लहसुन और लाल मिर्च, और एक और ऊपर से तगड़ा वाला तड़का, और ये तड़के वाली कड़ी, बाप रे क्या टेस्ट आता है, सच्ची में मुंह में पानी आता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे फ्रेंड्स।